आज बिल्कुल डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। आज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा गया। डॉलर की कीमत में इजाफे की क्या वजूहत हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करेंसी एक्सपर्ट असद रिजवी। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि डॉलर क्यों बढ़ रहा है। देखिए, एक आज डॉलर ने ये ऑल टाइम समझिए कि डॉलर का हाई है, यानी कि रुपये का सबसे ज़्यादा लो है, यानी उसने अभी तक जो है 169.60 का टेस्ट लिया है और ये 27 मार्च 2020 में ये हुआ, तब इसने 169.50 का लो लिया था। आज ये यानी कि ब्रेक किया। अच्छा देखिए, होने की वजह तो ये है कि बड़ी ऑब्वियस है कि आपने देखा कि पिछले 2.5-3 महीने से इसकी वन साइडेड मूव है और ये मूव जो आई है उसकी वजह वही थी कि आपको बेसिकली डॉलर की शॉर्टेज हो रही थी और वो डॉलर की रिक्वायरमेंट थी। ख्याल यही किया जा रहा था कि ये पूरा होगा, वो हुआ नहीं। ज़ाहिर सी बात है, इसकी एक वजह जो है अफ़गानिस्तान का प्रेशर है, अपनी जगह है, बरकरार है और वो इस वजह से प्रेशर हो रहा है। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि देखिए, ये करेंसी क्राइसिस इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो इस वक्त आप जो मूव देख रहे हैं कि करेंसी क्राइसिस, क्योंकि अगर करेंसी क्राइसिस होता तो स्टेट बैंक बीच में स्टेप इन करता, यानी कि वो आके फिर ओपन इंटरवेंशन करता। उसने इसको बेसिकली आके सिचुएशन को कंट्रोल करने की यूँ कोशिश की कि पिछले हफ्ते उसने इस बैंकरों की जो सेलेक्टेड बैंकर्स थे उनको तकरीबन 12 के करीब ट्रेजरार्स को बुलाया, उनको बुलाकर ये कहा कि अब इसको ज़रा प्रॉपर्ली मैनेज कीजिए। बेसिकली एक मैसेज था, उनको भी मालूम था कि प्रेशर है इसका, ज़ाहिर सी बात इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर तो नहीं दिया, लेकिन ये है कि चूँकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, उस डिमांड की वजह से ये प्रेशर बरकरार है। अच्छा, डिमांड की क्या वजह है। देखिए, डिमांड तो ऑब्वियसली है कि अब आप जब इसको केटर कर रहे हो, गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया कि अफ़गानिस्तान वाला भी पार्ट जो है उसको भी हमें कुछ ना कुछ केटर करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो तो एक एक्स्ट्रा आपके लिए देखा जाए तो एक प्रेशर आ गया ना उसकी वजह से। तो वो तो थी और अपनी जो है अपने साइड पे वो भी है। अच्छा, अब क्योंकि रिज़र्व आप देखिए तकरीबन वहीं का वहीं है, कोई इसमें इतनी मूवमेंट नहीं आ रही। इसके माने ये कि उन्होंने पैसे तो इतने नहीं डाले हैं उसमें। अब जाहिर सी बात है, जब इंटरवेंशन उन्होंने नहीं किया, चूँकि डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं हुआ है ना, तो अगर वो इंटरवेंशन नहीं हुआ है तो उसकी वजह से आपने ये देखा कि क्या कहते हैं वो कहाँ से मीट करेंगे। चूँकि देखिए ये है असल में। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उसमें कोई खातर खा इजाफा नहीं हुआ। इंपोर्ट जब आप देखिए तो उसमें एक बड़ा ह्यूज किस्म का मतलब आपने वो मूवमेंट देखी, वन साइडेड हो गया, जिसकी वजह से आप इस वक्त सरप्लस से वो डेफिसिट में भी चले गए। अच्छा सर, सब ये कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट हमारी 2 बिलियन से एक्सीड कर चुकी हैं, रेमिटेंसेस भी 2 पॉइंट समथिंग हो चुकी हैं। तो इन रिजर्व भी जो आप कह रहे हैं कि वो 20 अरब से ज़ायद है स्टेट बैंक के पास, तो ये सब मिलकर भी क्या रुपए को इस्तेहकाम नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए ना, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए ना, अखराजात जो आपके हैं वो स्पेंडिंग ज़्यादा है, यानी कि वजह क्या, इम्पोर्ट बहुत बिल जो आपका है वो ज़्यादा बढ़ गया है। और क्यों बढ़ा है कि एक तो आपके आइटम मुसलसल। अच्छा, फिर ये कि जो कम्योडिटी शॉर्टेज थी, जो आप अपना रिज़र्व जो है उसको बिल्डअप कर रहे हैं, यानी कि वीट शुगर ख़ास तौर पे उस हवाले से, और उसके साथ पाम ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है। कम्योडिटी प्राइसेस ग्लोबली आप देखिए मूव आई हुई है, चूँकि इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है उसकी वजह से, और फिर ग्रोथ में उसमें थोड़ी सी शॉर्टेज हुई है। फिर ये कि वेदर कंडीशन का भी एक फैक्टर आ गया है। तो ये मिल मिला के हमारे यहाँ अलबत्ता एक चीज़ जो इस वक्त सोचने वाली है, वो हैरत अंगेज़ बात ये है कि हमें तो ये मालूम था और हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे, तो सवाल ये करना चाहिए कि हमारे यहाँ वीट और शुगर वगैरह में इजाफा क्यों नहीं हुआ, हमारे यहाँ ग्रोथ क्यों ज़्यादा नहीं हो रही कि एक्सेस हो। तो हम तो बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं, तो उधर में मुझे हैरानगी है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन क्यों नहीं है और हम उस पर क्यों नहीं कंसंट्रेट कर रहे हैं। अच्छा सर, साहब ये भी बताएं कि क्या करंट अकाउंट जो फिर बढ़ रहा है एक दफ़ा डेफिसिट, तो क्या ये एक चैलेंज बन रहा है गवर्नमेंट के लिए। देखिए, चैलेंज तो बढ़ रहा है। मेरा जो अपना तखमीना, जो हम स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी से पहले एक वो भेजते हैं, एक वो हमसे होता है सर्वे, उस सर्वे में जो मैंने टारगेट दिया वो तकरीबन 8 से 10 बिलियन का दिया हुआ है। तो मैं आपको जो मैंने किया मैं आपको वो बता रहा हूँ। मेरी जो कैलकुलेशन उस बेसिस पे बेस्ड ऑन आप जो जी फिस्कल ईयर की बात कर रहा हूँ, तो मेरा तो 8 से 10 बिलियन के अराउंड मेरा टारगेट है। और जाहिर सी बात है, अगर आप इसी तरह कि ऑयल प्राइसेस का प्रेशर रहा या आपका क्या कहते हैं कम्योडिटी प्राइसेस का इसी तरह प्रेशर रहा और आपके यहाँ होम ग्रोन इसमें नहीं आपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे तवज्जो दी, तो फिर तो प्रेशर तो रहेगा ना। देखिए, अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपसे बात हो रही है हमारी, तो खबरें ये भी आ रही हैं अखबारात वगैरह में भी कि स्टेट बैंक ने 3 महीने में इंटर बैंक के अंदर 1.2 बिलियन डॉलर इंजेक्ट किए, तो क्या वाकई स्टेट बैंक ने मदाखलत की है। देखिए, एक चीज़ इंटरवेंशन को इसको समझने की कोशिश की है। इंटरवेंशन उस सूरत हाल में होता है जब सेंट्रल बैंक करता है तो वो आके एक क्लियरली मैसेज, उसका एक मकसद होता है ना, मतलब उसको अपनी करेंसी जो है उसको वो मैनेज और कंट्रोल करना है। अगर वो उसने इंटरवेंशन किया है तो क्या कहते हैं हमारी नॉलेज में नहीं है, और अगर वो किया होता तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमारे से भी वो इंटरवेंशन होती। तो सर कर क्यों नहीं रहा वो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं
देखिए वो जो चीज़ आप बात कर रहे हैं ना, असल में इसको टेक्निकली स्टेरिलाइजेशन कहते हैं और ये पूरी दुनिया में होता है। स्टेरिलाइजेशन में ये होता है जो दो करेंसी, आपकी डोमेस्टिक करेंसी होती है, दूसरी करेंसी होती है। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, ये इंटरवेंशन नहीं है। इंटरवेंशन अगर उसको वो असल में वक्तन फ़वक्तन आपने ये सुना होगा ना कि वो ऑयल की पेमेंट है, उसने उस फलाने बैंक को रोका, इतने दिनों बाद दे दिया, और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। वो देखिए कर इसलिए नहीं रहा है, ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि करने के लिए आप डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो तो आपका रिज़र्व गिर जाएगा पूरा, और रिज़र्व अगर गिरता है तो वो एक बड़ा एक रॉन्ग मैसेज होगा, क्योंकि आप जो है ये पैसे बोरो कर रहे हैं। ये इसको फिर समझिए, आपके यहाँ जो है ये इनकम नहीं है इकोनॉमी में, ये बोरोइंग आपके फंड्स हैं, तो ये तो सारे आपके निकल जाएंगे ये। अच्छा सर, एक ख्याल ये भी पाया जा रहा है कि आईएमएफ से भी हमारी बातचीत शुरू हो रही है करंट मंथ के अंदर ही, कि कुछ बातचीत होगी। फाइनेंस मिनिस्टर भी अक्टूबर में जाएंगे उनके इजलास के अंदर। तो क्या ये ग्राउंड बनाया जा रहा है छठी किस्त के लिए, कि ग्राउंड बन रहा है कि डॉलर को भी आज़ाद छोड़ दिया जाए, रुपये को डीवैल्यू किया जाए, या जो दीगर हम चीज़ें देख रहे हैं कि पेट्रोल भी महंगे होने की खबरें आ रही हैं, तो क्या ये ग्राउंड तैयार हो रहा है आईएमएफ से बातचीत के लिए? देखिए ये तो पॉलिसी मैटर है। मैं अगर आप मुझसे आईएमएफ का पूछे ना, तो बेहतरीन वक्त था इस वक्त आप आईएमएफ को गुड बाय कर देते, खैर बात कह देते। मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि शायद इस वक्त हम आईएमएफ को, चूँकि आज आईएमएफ से आपने जितने पैसे लिए आपके तो दूसरे सोर्सेज से इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, और इस वक्त अगर आप उसमें ये होगा कि आपको फ्री हैंड मिल जाएगा, और आईएमएफ के साथ जहाँ तक बाइंडिंग रहेगी आपके पास एक कंपल्शन रहेगा, और वक्तन फ़वक्तन ये आपको जब आप 3-3 महीने के बाद उनसे जाइएगा, मीटिंग उनकी होगी, वो आपको उसी तरह वो टाइट करेंगे। आपको जो इस वक्त बचाया हुआ है वो कोविड की वजह से बड़ा हुआ है कि आपकी पेमेंट बहुत सारी रुकी हुई है। और ये आपने ये सवाल किया था ना कि क्या कहते हैं कि इंटरवेंशन क्यों नहीं कर रहा है। देखिए अगर ये कोविड वाला फैक्टर हट गया, जो कि अभी नहीं हटेगा, मैं समझता हूँ अभी साल 2 साल तो आप समझिए इसमें आपको क्या कहते हैं एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे रूम भी मिलता रहेगा, तो इससे ये होगा कि एकदम प्रेशर, फिर आपको जितने कमिटेड पैसे हैं वो तो देने पड़ेंगे, तो वो एक पाइल अप होता जा रहा है, वो कहाँ से देंगे, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आईएमएफ अपने उसको प्रोटेक्ट करके चल रहा है। सर चाइना के भी $3 बिलियन। सॉरी, अपने स्टेट बैंक प्रोटेक्ट करके, नोट आईएमएफ जी। अच्छा सर, चीन को भी $3 अरब जो है वो पेमेंट करना है, मैच्योरिटी हो चुकी है, तो क्या उसके लिए भी कुछ बातचीत हो रही है कि उसको मज़ीद एक्सटेंड करवाया जाए, या अदायगी की पोजीशन में हम? देखिए ये मैंने आपके अखबार में पढ़ा था, ये 3 बिलियन तो कुछ नहीं है, वो तो उससे कोई तकरीबन 8 गुना, बल्कि 8 गुने से ज़्यादा बल्कि आपकी पेमेंट है, एनुअल जो आपकी पेमेंट है। लेकिन ये कि वैसे मैंने कहा आपको, जैसे अब यही तो आप उस वक्त करेंगे जब आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। यही मैं समझाता रहता हूँ, ये 2 बिलियन और 3 बिलियन और 4 बिलियन के एक्सपोर्ट से नहीं होगा। रेमिटेंसेस को आपने फुली स्क्वीज़ कर लिया है। अब इसके अंदर अगर कोई गुंजाइश भी है तो आप इसको बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन से ज़्यादा, मतलब वो नहीं होगा, मतलब इससे ज़्यादा इसमें गुंजाइश नहीं है। अच्छा साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, खीना रुपया डीवैल्यू हो रहा है, तो क्या इससे हमारे गैर मुल्की कर्ज़ों की मालियत भी बढ़ रही है, और क्या महंगाई में भी कुछ असर देख रहे हैं? देखिए डेफिनेटली बात तो इन्फ्लेशनरी होता है। ये जो सबसे बड़ा एक जो यहाँ पे सवाल होता है, जैसे आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि क्या कहते हैं कमोडिटी प्राइस बढ़ रही है, उसके बाद कमोडिटी प्राइस बढ़ रही है, उसके साथ वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि कमोडिटी प्राइस तो बढ़ रही है, वो उसके साथ साथ हम जो रुपये को डिप्रिशिएट कर रहे हैं उस डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से अब मैं आपको याद दिलाऊँ, इसीलिए इसाक डार साहब की पॉलिसी जो थी, अगर देखा जाए उसको इतना लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो तो ठीक थी। वो क्यों ठीक थी? क्योंकि आपने जब उसको उनके अराउंड आपने 105, 115 के अराउंड जो रखा हुआ था, तो महंगाई नहीं हो रही थी। इनके पास जो सबसे बड़ा एक जो चीज़ मतलब फैक्टर आ गया जो इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आईएमएफ से निकल जाइए तो रुपये को आप स्ट्रॉन्ग करके ज़रा इसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए महंगाई तो इजाफा होगा, क्योंकि 2 चीज़ हो रही है। एक तो आप जो कमोडिटी परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि जो वीट वगैरह, पाम ऑयल वगैरह, ये तो जाहिर सी बात है आपको महंगी मिल रही है। फिर ये कि आपने रुपए को जब डिप्रिशिएट कर दिया है 11%, अभी आप समझिए 150 to 90 से जो मूव आई है इसकी, वो अभी तक कोई 11% के अराउंड अभी तक की ये मूव है। ये देखिए वो भी बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, उसके साथ साथ आपके बढ़ेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, इसकी वजह से एक चीज़ क्या होगी, जब आपके रुपए, अगर मैं एक और चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ, जिस दिन ये चीज़ें थोड़ी सी भी नॉर्मलाइज हो जाएगी, बहुत शार्पली रुपए अप्रिशिएट भी करेगा। इसको भी, मेरी बात को आप एक बांध लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, ये भी एक बहुत ज़्यादा खर्चा, और ये 1-2 नहीं, एकदम शार्प किस्म की ये मूव आएगी इसमें। अच्छा, जहाँ तक उसकी बात कर रहे हैं वो तो बढ़ेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहा हूँ कि जब रुपये की वैल्यू आपकी कम हो रही है तो उससे क्या होगा, आपका जो GDP जो है डॉलर में जब आप इसको करेंगे तो वो डॉलर में कम होगा। जब वो कम होगा तो आपको उसका एडवांटेज ये मिलेगा, जो
आपका जो एक मतलब एक ये भी वजह हो सकती है कि आपका फिर क्या कहते हैं वो कैलकुलेशन में वहाँ आपको थोड़ा सा एडवांटेज भी मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनलाइन करेंसी एक्सपर्ट असरस भी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे की जो सबसे बड़ी वजह है वो एक्सपोर्ट में इजाफा महदूद सतह तक होना है। उनका कहना था कि जब तक बरामदात में खतरे का इजाफा नहीं होगा, रुपया जो है स्ट्रॉन्ग होना मुश्किल दिखाई देता है। उनका ये भी कहना था कि डॉलर की कीमत में इजाफे के साथ ही न सिर्फ महंगाई में इजाफा हो रहा है, बल्कि जो पाकिस्तान पर वाजिब अलअदा गैर मुल्की कर्ज़ हैं उनकी मालियत भी रुपयों के अंदर बढ़ रही है। जी।